हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 8 चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है द माइजरेबल बेकर, इसके बारे में बताएंगे। तो बच्चों, बेकर्स तो आप सभी ने देखे ही होंगे। सभी के दरवाजे पर ऐसे व्यक्ति, लेडीज हो या जेंट्स हो, वो अक्सर आते रहते हैं जो आपके घर से कुछ ना कुछ मांग कर ले जाती है। ऐसे लोगों को हम कहते हैं बेगर्स। लेकिन बच्चों, क्या आपको पता है क्या हमें ऐसे बेगर्स की वास्तव में मदद करनी चाहिए? मेरा ख्याल है कि नहीं। हाँ, हमें मदद उस रूप में जरूर करनी चाहिए कि हम उस बेगर्स को इस लायक बना दें कि उसे दोबारा बेगिंग करने की जरूरत ही ना पड़े, यानी उसे दोबारा भीख मांगने की जरूरत ना पड़े। तो ऐसी ही ये कहानी है जिसका नाम है माइजरेबल बेकर। इसमें एक बेकर और एक लॉयर, इन दो लोगों की आपस में रिलेशनशिप को दिखाया गया है और ये दिखाया गया है कि किस तरीके से लॉयर उस बेगर को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने में मदद करता है। बेगर का नाम है लस्कॉफ और लॉयर का नाम है सार्टॉफ। एक दिन की बात है जब वकील साहब अपने ऑफिस से वापस अपने घर के लिए आ रहे थे, तभी उन्हें गली में एक बेगर दिखाई दिया। उस भिखारी ने यानी लस्कॉफ ने वकील साहब को रोका और बड़ी ही विनम्रता से वकील साहब से बोला कि बाबूजी, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं पिछले 2-3 दिन से भूखा हूं, मैंने कुछ भी नहीं खाया, आप मुझे कुछ दे दो, प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करो। फिर उसने बताया कि मैं पहले पिछले 7-8 सालों से आई वर्कड एज अ स्कूल टीचर, बट एट प्रेजेंट आई हैव लॉस्ट माई जॉब। मैंने पिछले 7-8 सालों से एक स्कूल में टीचिंग की, लेकिन अब मेरी नौकरी छूट गई है, इसलिए मैं बहुत परेशान हूं, इसलिए मेरी मदद कर दीजिए। वकील साहब ने उस भिखारी की ओर ध्यान से देखा और कुछ सोचने की कोशिश की। वकील साहब को कुछ ध्यान आने लगा कि शायद उन्होंने इस भिखारी को पहले भी कहीं देखा है। वकील साहब केवल सोच रहे थे और भिखारी बोलता जा रहा था, बोलता जा रहा था, बोलता ही जा रहा था, और वकील साहब उसको देखकर सोच रहे थे कि तभी अचानक से वकील साहब को याद आया और वकील साहब बोले, लगता है मैंने तुम्हें पहले भी कुछ दिन पहले ही एक गली में देखा है, जिस गली का नाम था शदोवया गली। और उस गली में जब मैंने तुम्हें देखा तो तुमने अपने आप को एक स्टूडेंट के रूप में प्रस्तुत किया। You represented yourself as a student in that time, and now you are representing yourself as a school teacher. What is the matter? वकील साहब बोले, जब मैं पहले तुमसे मिला तुमने कहा मैं एक स्टूडेंट हूं, आज तुम कह रहे हो मैं एक टीचर हूं, आखिर सच्चाई क्या है ये तो बता दो। अब तो बच्चों, भिखारी को जैसे ही ये लगा कि उसकी चोरी तो पकड़ी गई, वो तो घबरा गया, परेशान हो गया, सोचने लगा अब क्या होगा। वकील साहब कहीं उसे पनिश तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत की। मतलब हमें परेशानियों का सामना करना है, मुश्किलों से घबराना नहीं है। तो उस भिखारी ने सच्चाई बता दी और बोला, अब मुझे मदद की जरूरत है। वकील साहब बोले, क्या तुम कोई भी काम कर सकते हो? तो भिखारी बोला, यस, व्हाई नॉट। वकील साहब उसको अपने घर पर ले गए। उन्हें अपने घर में काम करने वाली एक लेडी सर्वेंट जिसका नाम था ओल्गा, उन्होंने उसे बुलाया और उससे पूछा, क्या आपके पास खाना बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में लकड़ियां हैं? ओल्गा बोली, यस, बट फॉर अ फ्यू डेज, लकड़ियां तो हैं लेकिन कुछ दिनों के लिए ही है। वकील साहब तुरंत उस भिखारी की ओर बढ़े और बोले, जंगल की ओर जाओ और लकड़ियां इकट्ठी करके ले आओ।
भिखारी काम करना चाहता था, वो मजबूरी में भीख मांग रहा था, इसलिए खुशी खुशी जंगल जाता है। He choked a bundle of woods and returned after some time. लकड़ियों का एक बंडल इकट्ठा करता है और खुशी खुशी वापस आ जाता है। आते ही वकील से बोलता है, I have done my work. मैंने अपना काम कर लिया। वकील साहब भी seeing his work, the lawyer became very happy. बहुत खुश होते हैं वकील साहब और उसको इनाम में क्या देते हैं, 2 रूबल उसको इनाम में देते हैं। रूबल जानते हो ना बच्चों क्या होता है, ये अपने अपने देश की करेंसी होती है। तो वकील साहब ने उसको 2 रूबल दिए एज ए रिवार्ड। पैसे लेकर वो बहुत खुश होता है और वहां से जाने ही वाला होता है। एज ही वाज अबाउट टू गो देयर, द लॉयर स्टॉप्ड हिम एंड आस्क्ड। वकील साहब ने उसे रोका जैसे ही वो घर से बाहर निकलने वाला था और बोले, आप हर महीने की पहली तारीख को आना, हमारा इतना काम करना और बदले में अपनी इनाम लेके चले जाना। भिखारी खुशी खुशी वहां से चला जाता है। अब उसके बाद हर महीने वो उसी तारीख को आता, लकड़ियां इकट्ठी करके दे जाता और अपने इनाम के पैसे ले जाता। कुछ दिन ऐसे ही बीते। वकील साहब ने एक बार फिर उस भिखारी को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, कैन यू रीड एंड राइट, क्या तुम लिख और पढ़ सकते हो? वो बोला, यस यस, बट व्हाई आर यू आस्किंग दिस, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं वकील साहब? वकील साहब ने उससे कहा, थोड़ा सा धीरज धरो। वकील साहब उसको अपने एक फ्रेंड्स के पास ले जाते हैं, वहां पे उसको मिलवाते हैं और उसको एक लिखा पढ़ी का काम दिलवा देते हैं। उसके बाद वकील साहब उस व्यक्ति को भूल जाते हैं, यानी हमें मदद करने वाले की, जिसकी भी हमने मदद की है, भूल जाना है। कभी किसी से नहीं कहना कि हमने फलानी व्यक्ति की मदद की, और ना ही कभी ये सोचना है कि आज हमने कितना अच्छा काम किया। बस हमें तो मदद कर देनी है और भूल जाना है। तो कई महीनों बाद अचानक से एक थिएटर के सामने जब वकील साहब को वही भिखारी मिला, उस समय वकील साहब ने उससे पूछा, व्हाट इज योर नेम, कम से कम अब मुझे अपना नाम तो बता दो। उससे पहले बच्चों वकील साहब ने उसका नाम भी नहीं पूछा था। तब उस भिखारी ने अपना नाम क्या बताया, लस्कॉफ। और उस समय वकील साहब ने उससे पूछा, क्या आप खुश तो हो? वो बोला, यस एंड आई थैंक यू लॉट, दिस इज ओनली फॉर यू। मैं केवल धन्यवाद आपको दे रहा हूं, और वो भी इसलिए कि आज मैं अगर 500 रूबल महीने कमा रहा हूं तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद से ही संभव हुआ है। आपने मुझे नई दिशा दी, मेरे जीवन को एक नया जीवन दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद वकील साहब और वो लस्कॉफ भिखारी दोनों बात करते हुए चलने लगते हैं। तो ये कहानी है बच्चों द माइजरेबल बेगर की। इसका मतलब हमें लोगों की मदद तो करनी चाहिए, क्योंकि मदद करना एक अच्छी आदत है। साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हमारी मदद से किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा, किसी का अहित तो नहीं हो रहा। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम सामने वाले की मदद इस तरीके से करें कि वो स्वाभिमान के साथ जी सके। दैट्स